तो मेरे प्यारे सुपर फ्रेंड्स, ड्रैगन बॉल की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू अपनी ड्रिप पावर से वेजिटा को नॉर्मल कर देता है और गोकू वेजिटा को याद दिलाता है कि उसने सभी डिस्ट्रॉयर को इरेज कर दिया है। अब गोकू उन सभी डिस्ट्रॉयर को वापस से रिवाइव कर देता है और ये देख के सभी एंजल्स भी शॉक्ड हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अर्थ पर बुल्मा इविल को देख लेती है और वो ये बात सीधा जाकर गोकू और वेजिटा को बता देती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होता है। और आप सभी वीडियो को लाइक कर देना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और अपने प्यारे कमेंट्स भी किया करो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेजिटा शॉक्ड होकर कहता है, ये आप क्या कह रहे हो लॉर्ड बीरस? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बीरस कहता है, तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। वेजिटा कहता है, मगर डिस्ट्रॉयर तो यहाँ पर मैं हूँ। बीरस कहता है, हाँ हो, मगर यहाँ पर मेरे ही ऑर्डर चलेंगे क्योंकि ये ही गॉड्स के रूल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, तुम में से सुप्रीम काई और ओल्ड काई से कौन मिला है? गोकू कहता है, मैं। गोहान भी कहता है, और मैं भी। बीरस कहता है, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि ओल्ड काई पहले सुप्रीम काई थे और अब जो सुप्रीम काई है उन्हें ओल्ड काई के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। गोकू कहता है, हाँ मैंने उन्हें ऐसा करते देखा है। बीरस कहता है, वेजिटा तुम्हें भी मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। वेजिटा कहता है, ओ ये क्या मुसीबत है, मैं तो फंस चुका हूँ इस जॉब में। वेजिटा अब आंख बंद कर सोच में पड़ जाता है। तभी बीरस कहता है, तुम ज्यादा सोचो मत, याद रखो अगर मैंने तुम्हें अभी सील कर दिया तो हजारों सालों तक तुम्हें कोई नहीं निकाल पाएगा। वेजिटा मन में सोचता है, ये लोग कह तो सही रहे हैं क्योंकि मेरी पावर से अर्थ को खतरा हो सकता है। बीरस अब फेस तो एंग्री बनाकर रखता है मगर अंदर से वो घबरा कर कहता है, क्या सोच रहा है? क्या ये मेरे ऑर्डर्स को मानेगा? अगर इसने मना कर दिया तो मेरी यहाँ बेइज्जती हो जाएगी। वेजिटा मन में कहता है, मुझे लॉर्ड बीरस की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि वो मेरे मास्टर हैं और वो मेरी भलाई ही चाहते हैं। बीरस अब घबरा जाता है और कहता है, क्या इसे अब गुस्सा आने वाला है? अब ये क्या कर रहा है? तभी वेजिटा एक सांस लेता है और कहता है, ठीक है मैं ही रुकता हूँ। अब बीरस वेजिटा की बात सुनकर बड़ा ही गुस्सा होता है और मन में कहता है, तू अपने आप को समझता क्या है? तेरा फैसला यही था तो कहने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? तुझे पता भी है कि अभी मुझे हार्ट अटैक आ सकता था। तभी गोकू हंसते हुए कहता है, लॉर्ड बीरस आप ऐसे पोज बनाकर क्यों खड़े हो? तभी बीरस चिल्लाकर कहता है, मुंह बंद करो अपना और भागो यहाँ से। तभी वेजिटा कहता है, क्या कर रॉड, तुमने उस इविल को जिंदा क्यों छोड़ दिया था? गोकू कहता है, वो दरअसल भागना चाहता था तो मुझे ऐसा लगा कि वो फिर आएगा और इस बार वो और भी ज्यादा ताकतवर होगा, तो इस वजह से मैंने उसे छोड़ा ताकि मैं उसे फाइट कर सकूं। अब सभी के सभी गोकू की इस बात को सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। वेजिटा कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बीरस कहता है, तुमने उसे जानबूझकर छोड़ा। क्रिलिन कहता है, तुमने 18 के किलर को कैसे छोड़ दिया? तभी गोकू हाथ जोड़कर कहता है, आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, आप तो जानते ही हो कि मैं कैसा हूँ, मैं किसी भी शख्स को इतनी जल्दी नहीं मारता। वेजिटा अब गुस्से में कहता है, लॉर्ड बीरस अब तो मुझे जाने दीजिए क्योंकि ये फिर उसे छोड़कर आएगा। अब गोकू बीरस के सामने हंसने लगता है। तभी बीरस गुस्से में कहता है, मुंह बंद करो अपना, मैंने इतनी मुश्किल से वेजिटा को मनाया था, अब ये फिर से जिद करने लगा, वो भी तुम्हारी वजह से। वेजिटा कहता है, तो मुझे जाने की इजाजत है लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, अरे यार तुम चुप बैठ नहीं सकते हो क्या? मैंने कहा ना कि तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, अब मुझसे बार बार मत पूछना। गोकू स्माइल करके कहता है, तो फिर ठीक है, अब मैं रेडी हूँ जाने के लिए। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, तुम ये हंसना बंद क्यों नहीं करते हो? वो इविल एक ऐसा दर्द है, याद करने पर मुझे हेल की सड़ी हुई दुनिया याद आ जाती है, अब जाओ जल्दी। गोकू कहता है, इतने भी क्या जल्दी है? वेजिटा कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। गोकू कहता है,
चलो बुल्मा, मुझे वहाँ की लोकेशन बताओ। अब सीन इविल सेन पर जाता है। वो कहता है, लगता है कि वो आने वाला है, हा 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 हा, मुझे कहीं छुपना होगा। इसके बाद इविल सेन गायब हो जाता है। अब गोकू और बुल्मा वहाँ आते हैं। गोकू कहता है, बुल्मा कहाँ है वो? बुल्मा कहती है, मैंने उसे यही देखा था, मगर पता नहीं कि वो कहाँ गया। गोकू कहता है, पक्का तुमने उसी को देखा था? बुल्मा कहती है, हाँ गोकू, उसने यहीं पर किसी को मारा भी था। अब हमें इविल सेन दिखाई देता है जो कि छुपा हुआ है। वो कहता है, एक बार मुझे मौका मिलने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। बुल्मा कहती है, मेरा यकीन करो, उसे मैंने यहीं पर देखा था। गोकू कहता है, ठीक है, हम उसे बाद में ढूंढ लेंगे, अभी हमें चलना चाहिए। अब जैसे ही गोकू जाने वाला होता है, वो एकदम से सीरियस फेस बना लेता है और कहता है, रुको, ये एनर्जी किस तरह की है? और तभी हमें दिखाया जाता है इविल सेन, और वो अचानक से गोकू पर हमला करता है, जिससे गोकू एक एनर्जी में फंस जाता है। उस एनर्जी में गोकू को बहुत ही दर्द होता है, जिससे गोकू जमीन पर गिर जाता है। बुल्मा ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है। उसे पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है। इविल सेन जोर जोर से हंस रहा होता है, हा 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 हा, ये हुई ना बात, अब तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है। वो अब इविल जालमा से मिलता है और पूछता है, तुम कौन हो? इविल जालमा कहता है, मैं हूँ हेल के किंग का मास्टर, द ग्रेट जालमा। इविल सेन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? हेल का बस एक ही किंग था, और वो थे मेरे भगवान, जो कि अब मारे जा चुके हैं। इविल जालमा हंसने लगता है, हा 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 हा, क्या तुम्हें लगता है कि हेल के किंग को कोई मार सकता है? जिसकी तुम बात कर रहे हो वो नकली है, और असली किंग अभी जिंदा है। इविल सेन कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? हेल का गॉड बस एक गॉड है, सोलो लेवलिंग। इविल जालमा कहता है, ओह, तुम उसकी बात कर रहे हो, वो बस एक मूर्ति है जिसे मैंने ही बनाया था। इविल सेन कहता है, क्या उन्हें तुमने बनाया था? इसका मतलब वो मेरे गॉड नहीं हैं। इविल जालमा कहता है, नहीं, वो सिर्फ एक मूर्ति थी जिसे मैं हेल को बैलेंस में रखने के लिए मैंने बनाया था। अब ये बताओ, तुम इस तरह से क्यों भटक रहे हो? इविल सेन कहता है, मैं उन सेन से बदला लेना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। उनकी वजह से मैं ऐसे घूमता फिर रहा हूँ। इविल जालमा पूछता है, क्या नाम है उन सेन्स का? इविल सेन कहता है, गोकू और वेजिटा। इविल जालमा कहता है, ओह, इन्हें तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर इन्हें तुम ऐसे नहीं खत्म कर पाओगे। इविल सेन पूछता है, ऐसा क्यों? जालमा बताता है, ऐसा इसलिए क्योंकि गोकू के पास जो ताकत है उससे तुम एक सेकंड में इरेज हो सकते हो, क्योंकि वो अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है। इविल सेन बोलता है, तो उसे मारने का कोई तो रास्ता बताओ। जालमा कहता है, एक रास्ता है, अगर तुम उसे बेहोश करने में कामयाब रहे तो तुम उसे आसानी से खत्म कर पाओगे, क्योंकि उस समय वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर उसे बेहोश करना इतना आसान नहीं है। अपनी शक्तियों के साथ वो एक बियॉन्ड ओमनीपोटेंट बन जाता है, जिसमें उसे कोई भी नहीं मार सकता। इविल सेन कहता है, इतना सब बता दिया तो उसे बेहोश करने का भी तरीका बता दो। जालमा कहता है, मैं तुम्हें अपनी शक्तियों का कुछ हिस्सा देता हूँ, याद रखना, वो जब नॉर्मल हो तभी इसका इस्तेमाल करना, और उसे पता नहीं चलना चाहिए। अब फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है। इविल सेन हंस रहा होता है, क्या हुआ गोकू, आप अपनी ताकत नहीं दिखाओगे? बुल्मा कहती है, ये तुमने क्या किया गोकू के साथ? तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किससे पंगा लिया है? तभी इविल सेन कहता है, इसे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले लगता है तुम्हारा काम तमाम करना होगा, बहुत ज्यादा बोलती हो तुम। ये सुनकर बुल्मा शॉक हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको स्टोरी, और अब क्या करने वाला है ये इविल
देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।